20 जनवरी को सदर ट्रंप ने सफरी पाबंदियों के हवाले से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। इस ऑर्डर के मुताबिक अमेरिका और इसके शहरियों को ऐसे लोगों से बचाना है जो अमेरिका के खिलाफ दहशतगर्दी, अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा या अमेरिकन इमिग्रेशन के कवानीन का गलत इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। इस ऑर्डर में मजीद लिखा कि अगले 6 दिन में एक रिपोर्ट सदर के सामने पेश की जाएगी जिनमें इन ममालिक की निशानदेही की जाएगी जहां स्क्रीनिंग प्रोसेस इतने खराब हैं कि इन ममालिक से आने वालों पर जुज़वी या मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी। और अब ये 60 दिन गुजर चुके हैं। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसे तारीखी तौर पर लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहा जाता था। इनके बारे में मशहूर था कि आपका ताल्लुक भले कहीं से हो, ये ऐसा मुल्क है जहां आप अपनी जिंदगियां बना सकते हैं, जहां बेहतर जिंदगी और अमेरिकन ड्रीम में बदल सकता है। सदर ट्रंप की मजमूई इमिग्रेशन के दो पहलू हैं, एक तरफ इलीगल इमिग्रेंट से निपटना और दूसरा लीगल इमिग्रेशन को महदूद करना। इलीगल इमिग्रेंट्स का ताल्लुक है तो हाल ही में पाकिस्तान और भारतीय इमिग्रेशन को बहुत ही ड्रामाई अंदाज में डिपोर्ट किया। जंजीरों में कैद, डिपोर्टी से भरे हवाई जहाज़ों की विजुअल्स हम सब ने देखी। इनफैक्ट पाकिस्तानी डिपोर्टीज का एक और जहाज अगले कुछ अरसे में पाकिस्तान आ रहा है। कुछ ममालिक पर सफरी पाबंदियां, जिन ममालिक की हम बात कर रहे हैं उनमें से 40 से ज्यादा ममालिक शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान भी है, और इन ममालिक के शहरियों के लिए कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल होना मुश्किल हो जाएगा। और जहां तक स्टूडेंट्स का सवाल है तो हर साल पाकिस्तान से हजारों स्टूडेंट्स आला तालीम के लिए अमेरिका जाते हैं। 2024 में यह तादाद तकरीबन 11,000 थी, जो कि हाई रिकॉर्ड था। 2023 से 24 तक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वीज़ा की तादाद में 8.1% इजाफा हुआ। और अमेरिका का शुमार इन 5 ममालिक में होता है जहां पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आला तालीम के लिए जाते हैं। यहाँ फाइनेंशियल कट्स की वजह से, स्कॉलरशिप पहले ही कम होने की वजह से स्टूडेंट्स परेशान हैं, तो वीज़ा रिस्ट्रिक्शन स्टूडेंट्स के लिए तशवीश में इजाफा कर रही है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने कोलंबियन यूनिवर्सिटी के फॉर्मर स्टूडेंट्स मोहम्मद खलील, जो कि एक फ़लस्तीनी एक्टिविस्ट हैं, गिरफ्तार करके इन्हें मुल्क बदर करने का अमल शुरू किया। महमूद खलील ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और उनकी अहलिया अमरीकी शहरी हैं। उनके वकील कहते हैं कि वो आज़ादी इजहार राय का अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत स्टूडेंट्स विक्टिमिज्म और सियासी तकारीर को खुलेआम दबा रही है। ऐसे माहौल में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वीज़ा के खदशात आम सी बात है। इन सफरी पाबंदियों का पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ सकता है? पाकिस्तान इन सब से कैसे डील कर रहा है? क्या हुकूमती सतह पर अमेरिका के साथ इस बारे में मुज़ाकरात हो रहे हैं? कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई है? क्या इस लिस्ट में निकलने के लिए पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है? तो उसका जवाब है नहीं। पाकिस्तानी हुकूमत के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लिस्ट बहुत ही ब्रॉड है और जिन वजूहात से ये लिस्ट कंपाइल की है उसमें पाकिस्तान का कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से ये बयान आया है कि इनको अमेरिका की जानिब से कोई वीज़ा इशू के बारे में कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं मिली। पाकिस्तान और अमेरिका काफ़ी करीबी ताल्लुकात हैं और हर साल बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों की अमेरिका ट्रैवल करते हैं, ना सिर्फ स्टडी या मुलाजमत के लिए बल्कि टूरिज्म के लिए भी। 2024 में 1,45,000 पाकिस्तानियों ने अमेरिका का सफ़र किया। इसकी वजह से शॉर्ट टर्म असरात तो हो सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर प्रेशर पड़ेगा, मगर रिलेशनशिप की बुनियादी तब्दीली होने के चांसेस नहीं नजर आ रहे। लॉन्ग टर्म में अमेरिका की सोलो पावर अब लड़ रही है, क्योंकि अब दुनिया में और ताकतें भी हैं। ऐसे में अमेरिका की रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान और दूसरे ममालिक के लिए जो ऑप्शंस हैं वो रिकंसीडर करेंगे, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप को भी। सदर ट्रंप ने अपने पहले दौर में भी कुछ मुस्लिम ममालिक पर इसी तरह की सफरी पाबंदियां लगाई थी और उस वक्त भी इसके प्लान को लीगल चैलेंज का सामना करना पड़ा था, और जो बाइडन ने इक़्तिदार संभालते ही इनको बैन कर दिया था। इस बार भी 6 ममालिक नहीं बल्कि 40 ममालिक की लिस्ट है। अब इससे अमेरिका को फायदा होता है या नहीं, मगर इसके बाद अमेरिका जाना जो पहले बहुत ज्यादा आसान नहीं था, मजीद मुश्किल हो जाएगा।